हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपके 3 दिसंबर 2022 के दिन आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। 9 AM से लेकर के जो 10 AM के बीच में आपका पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग थी। जो भी क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे ऑल 25 क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस चैनल पे मैं आपके साथ ऑलरेडी बोल सकते हैं कि 1 to 10 सेट्स में डिस्कस कर चुका हूं जो आपके सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल आप बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में आपके 40 सेट्स पूछे गए। इट मींस 40 into 25 1000 क्वेश्चंस आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपके एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। कोई आपका ये नेचुरल मास जो होता है बेसिकली मिनरल मैटर का, वो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये किस चीज का फॉर्मेशन आपको क्रस्ट पे, ये अर्थ की क्रस्ट पे देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। गार्बेज या फिर रॉक या फिर स्टोन या फिर फॉसिल, तो याद रखिए बेसिकली आपका ये रॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अर्थ की क्रस्ट के अगर मैं बारे में बात करूं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और याद भी रखना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं तो फर्स्ट लेयर जो होता है अर्थ का वो आपका क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड लेयर जो होता है बेसिकली मेंटल होता है और आपका थर्ड लेयर जो होता है बेसिकली आपका एक कोर होता है और ये कोर आपका जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनर कोर एंड आउटर कोर। ओके, तो ये बेसिकली आपका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉक हो जाएगा। रॉक से आपकी एग्जाम्स में बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। अर्थ की क्रस्ट पे ये बेसिकली बोल सकते हैं कि जो आपका ये किससे मिलकर के बना होता है, ये रॉक से मिलकर के बना होता है और ये बेसिकली रॉक जो होता है आपका एग्रीगेट या फिर बोल सकते हैं कि 1 और मोर मिनरल से इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रॉक आपके जो है हार्ड भी हो सकता है और उसके साथ साथ ये सॉफ्ट भी हो सकता है और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको देखने को मिलेंगे। और ये फॉर एग्जाम्पल्स की अगर मैं बारे में बात करूँ, ये आपका ग्रेनाइट जो होता है आपका हार्ड रॉक होता है और ये सॉफ्ट स्टोन जो होता है आपका ये सॉफ्ट रॉक होता है और ये आपका जो गैब्रोज होता है ब्लैक, और उसके साथ साथ ये बोल सकते हैं कि आपका ये क्वार्टजाइट जो होता है बेसिकली आपका मिल्की व्हाइट कलर का होता है। रॉक जो होता है बेसिकली अगर मैं बात, इसका कोई जो है आपका ये डिफरेंट कंपोजिशन नहीं होता है मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। मींस बोल सकते हैं कि जो अभी आपके मिनरल्स जो पाए जाते हैं इसका कोई डिफिनिट बोल सकते हैं कि इसका कंपोजिशन नहीं होता है। इट मींस जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा मिनरल्स के आपके जो रॉक के फॉर्मेशन में। लेकिन आपका ये फेल्डस्पार उसके बाद से क्वार्टजाइट जो होते हैं, दोनों आपके जो मोस्ट मिनरल्स आपको जो है देखने को मिलेगा रॉक्स के अंदर। पेट्रोलॉजी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पेट्रोलॉजी क्या होता है। पेट्रोलॉजी बेसिकली आपका जो है स्टडी ऑफ रॉक्स के को हम कहते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स को हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट के काइंड्स बोल सकते हैं कि आपके रॉक्स के देखने को मिलते हैं। जब इसके 3 फैमिलीज के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, आप ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं आपके रॉक्स को देखने को मिलते हैं। और ये किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि जो है मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट टाइप आप बोल सकते हैं इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सेकंड टाइप जो होता है सेडिमेंट्री रॉक और ये थर्ड टाइप है आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है सॉलिडिफाई जो आपका मैग्मा या फिर लावा जो होता है इसकी सॉलिडिफिकेशन से हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है आप बोल सकते हैं कि डिपोजिशंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। जो भी आपके एक्सोजीनस जो होता है ये आपके जो मटेरियल जो होते हैं इसके डिकम्पोजिशन से हमें जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो है इसका फॉर्मेशन जो आपका एग्जिस्टिंग जो रॉक्स जो होते हैं ये आपके जो रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपका ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। इग्नियस रॉक्स को बेसिकली हम प्राइमरी रॉक्स के भी नाम से जानते हैं और ये जब आपका मैग्मा जो होता है बोल सकते हैं कि ये आपका कूल डाउन होता है, इसके सॉलिडिफिकेशन से हमें जो है इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स, कुछ इंपॉर्टेंट नेम है इग्नियस रॉक्स के, उसका नाम आपको याद रखना है। ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, उसके बाद से जो पेगमेटाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, उसके बाद से वोल्केनिक आपका जो है ब्रेक्सिया हो गया और उसके बाद से टफ हो गया। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स हैं। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो 4 टाइप यहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपके जो है रॉक्स के नाम, और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से आपका कौन जो है वो इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है, मतलब ये कौन सा आपका ये रॉक्स जो आपका इग्नियस रॉक्स है। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आप बोल सकते हैं कि आपका ये वर्ड जो होता है बेसिकली ये सेडिमेंट्री, अगर ये आपका किससे डिराइव्ड हुआ है तो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मीनिंग क्या होता है, सेटलिंग होता है, सेटलिंग होता है। क्लियर, और ये बेसिकली जो है आपका
ये डिफेंडिंग बोल सकते हैं कि मोड ऑफ फॉर्मेशन और सेडिमेंट्री रॉक्स की जो इसको भी जो है कैटेगराइज किया गया है 3 मेजर ग्रुप्स में। ये आपका जो मैकेनिकली फॉर्म, ये मैकेनिकल बोल सकते हैं कि सोर्सेज के द्वारा इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सैंडस्टोन हो गया, उसके बाद से जो कॉन्ग्लोमेरेट हो गया और उसके बाद से लाइमस्टोन और ये सेल और उसके बाद से ये आपका एलोएस जो हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और ये मैकेनिकली फॉर्मेशन इसका हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो आपके रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपके जो है ये सेराइट और उसके बाद से चौक बोल सकते हैं लाइमस्टोन। बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि चौक और ये आपका लाइमस्टोन और ये आपके जो किस टाइप का ये रॉक होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। और चौक एंड लाइमस्टोन दोनों का फॉर्मूला बोल सकते हैं कि CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, चौक को, या फिर बोल सकते हैं कि लाइमस्टोन होता है। कोल ये भी बोल सकते हैं कोयला हो गया। और ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के। केमिकली फॉर्म्ड आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बोल सकते हैं ये आपके जो सेट, उसके बाद से लाइमस्टोन के दोनों को कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ये हैलाइट और उसके साथ साथ ये पोटास, ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है केमिकली फॉर्म्ड आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आप बोल सकते हैं ये जो टर्म जो होता है मेटामॉर्फिक का मीनिंग ये होता है बोल सकते हैं कि ये इसका जो बोल सकते हैं कि फॉर्म में हमें चेंज देखने को मिलता है। जो आपका चेंज ऑफ फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक बोलते हैं। क्लियर। और ये आपको याद रखना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। ये आपका जो है ग्रीसवार्ड ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, सीनाइट और ये आपका स्लेट और सिस्ट और ये मार्बल भी आपसे पूछा जाता है और ये क्वार्ट्जाइट ये आपका जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। मार्बल हो गया, उसके बाद से लाइमस्टोन हो गया और उसके बाद से आपका चौक हो गया। तीनों का जो फॉर्मूला आप बोल सकते हैं कि CaCO3 होता है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको पॉइंट पे फोकस करना है, ये रॉक साइकिल से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के जो रॉक्स जो होते हैं क्या होता है कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसके जो मेल्टिंग होता है और ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटामॉर्फिक रॉक से आपको देखने को मिल सकता है कि ये मैग्मा, और मैग्मा में क्या होता है कि इसका सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक्स देखने को मिलता है और डायरेक्टली इग्नियस रॉक्स से आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद से क्या होता है कि इग्नियस रॉक्स के वजह से आप इसका मेल्टिंग भी देखने को मिलेगा। फिर ये आपका जो है ये मैग्मा का फॉर्मेशन होगा और ये मैग्मा से बोल सकते हैं कि आपका इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है इग्नियस रॉक जो होता है ये आपके सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है और ये फिर इसका एक प्रोसेस होता है लिथिफिकेशन के द्वारा, और लिथिफिकेशन के द्वारा आपका ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद से आपको ये फिर से जो इसमें मेटामॉर्फिज्म होता है और ये आपको जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इस रॉक साइकिल से ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के जो रॉक्स हैं, आपके इग्नियस रॉक्स हो गए, सेडिमेंट्री रॉक हो गए और ये आपके जो मेटामॉर्फिक रॉक एक दूसरे में क्या होते हैं कि आपके उसमें कन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे कि इग्नियस रॉक्स आपका जो वेदरिंग और इरोजन की वजह से सेडिमेंट में कन्वर्ट हुआ और ये सेडिमेंट आपका जो इसमें लिथिफिकेशन हुआ, उसके बाद से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ और ये सेडिमेंट्री रॉक से फिर हमें जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा रॉक साइकिल के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजश्री आपके जो सिरकेज जो है ये इनको जो है बेसिकली बोल सकते हैं कि प्रेस्टिजियस डांस अवार्ड दिया गया था 2013 में। किसके एक्सीलेंस में दिया गया था, और ये बोल सकते हैं कि राजश्री सिरके आपके जो है बोल सकते हैं कि कथक के इंपॉर्टेंट आपके जो है प्रेस्टिजियस डांसर आप ऐसा बोल सकते हैं। तो किनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, बोल सकते हैं कि जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के द्वारा या फिर पद्म श्री या फिर जो है कालिदास सम्मान या फिर जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो याद रखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया था, बोल सकते हैं कथक के में जो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए राजश्री सिरके सर को जो 2013 में। क्लियर। राजश्री सिरके के बारे में आप देख सकते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 2013 में दिया गया था एक्सीलेंस इन कथक, और ये पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन में थे। ये बोल सकते हैं कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका ये पद्मश्री, और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोल सकते हैं कि जो अगर मैं बारे में बात करूं तो ये बेसिकली जो ये अवार्ड दिया जाता है आपका जो रिपब्लिक डे के बोल सकते हैं कि रिपब्लिक डे के दिन ही दिया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद से जो आपका भारत रत्न आपका फर्स्ट नंबर पे बोल सकते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, देन पद्म विभूषण और उसके बाद से पद्म भूषण और ये 4th नंबर पे आपको पद्मश्री देखने को मिलेगा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट इसको कब किया गया था, 2 जनवरी 1954 से पर्टिकुलर अवार्ड जो है बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशन में दिया जाता है। बोल सकते हैं कि आर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, एक्टिंग और ये आपका मेडिसिन और ये सोशल सर्विस और उसके साथ साथ ये पब्लिक अफेयर्स में ये पर्टिकुलर आपका ये अवार्ड दिया जाता है पद्मश्री अवार्ड।
और ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इंडियंस बोल सकते हैं कि इंडियाज के रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी। ओके, और ये आपका जो कालिदास सम्मान के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, आपसे पूछा भी गया था नेक्स्ट शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में। ये कालिदास सम्मान को कब एस्टैब्लिश किया गया था, कब से पहली बार ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है? तो ये आपका जो 1980 में आपका फर्स्ट टाइम दिया गया था, और ये जो आपका ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है आपका ये कालिदास सम्मान अवार्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि आपका जो कैप्टन आपको बताना है इंडियन हॉकी मेंस टीम ऑफ ओलंपिक 2020 में, जो आपका इंडियन हॉकी जो मेंस टीम का जो ओलंपिक 2020 था उसमें आपके जो है हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह या फिर अमित रोहिदास या फिर जो है सरजेश रविंद्रन या फिर जो है कृष्णन बी पाठक। तो याद रखिए आपके जो है मनप्रीत सिंह जी थे। क्लियर। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है मनप्रीत सिंह पवार, आप बोल सकते हैं इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर, और ये आपके जो ये लीड कर रहे थे इंडियन फील्ड हॉकी टीम को जो है ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था टोक्यो ओलंपिक बोल सकते हैं 2020 ओलंपिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सपोनेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक गंगूबाई हंगल, ये बेसिकली इमिनेंट सिंगर है। आपको बताना है कि इनका ये किस घराना से बेसिकली आपके बिलोंग करती हैं। ये बेसिकली फीमेल है, गंगूबाई हंगल। क्लियर। और ये हिंदुस्तानी, ये आपके जो है ख्याल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये बेसिकली आपको घराना का नाम बताना है इनका, पटियाला या फिर किराना या फिर जो आगरा या फिर ग्वालियर। तो ये बेसिकली ये किराना घराना से बिलोंग करती हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये आपके जो है गंगूबाई हंगल, ये आपके इंडियन सिंगर बोल सकते हैं, ख्याल जेनरा क्या बोल सकते हैं कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि ये पावरफुल वॉइस के लिए जानी जाती हैं, और ये हंगल बोल सकते हैं कि जो आपके बिलोंग करते हैं किराना घराना से। क्लियर। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि क्या किया जाता है कि डिडक्ट किया जाता है डिप्रेशिएशन को किस से, आपके जो है जीएनपी से, तो बेसिकली आपको देखने को मिलता है जो एग्रीगेट इनकम जो होता है वो एग्रीगेट इनकम जो आपका ऑब्टेन होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? वो बेसिकली आपका क्या होता है जब आप डिप्रिशिएशन को माइनस करते हो जीएनपी से। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर जो है पर्सनल इनकम। तो याद रखिए बेसिकली आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आपको याद रखना है। ये बेसिकली जब हम जीएनपी से माइनस करते हैं किसको जो है डेप्रिशिएशन को, तो हमें ऑब्टेन होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एनएनपी इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। यहाँ से इस फॉर्मूले से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया आपसे जो है केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है बोरेक्स का, क्या होता है Na2B5O7 × 10S2 या फिर Na2B4O7 × 10S2। तो याद रखिए बेसिकली ये आपको याद ही करना होगा, Na2B4O7 × 10S2 इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका जो है बोरेक्स का। ऑप्शन सेकंड आपका जो करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बोरेक्स आपका जो एक सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है, और ये हाइड्रेटेड या फिर एनहाइड्रस बोरेट आपको ये आपका क्या होता है कि सोडियम होते हैं, किससे मिलकर के बना होता है, बोल सकते हैं कि सोडियम होता है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपका बोरॉन भी देखने को मिलेगा और ये ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। तीन आपके जो एलिमेंट से इस पर्टिकुलर, और ये हाइड्रोजन से भी मिलकर आपका ये बना होता है, आपका ये बोल सकते हैं कि बोरेक्स, और ये आयनिक कंपाउंड होता है। क्लियर। और ये आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करके लिखा गया है Na2S20S B4O17। बेसिकली इसी फॉर्मूला को जब आप अरेंज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस ऑक्सीजन की नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये आपका 7, तो ऑक्सीजन 17, और ये आपका जो हाइड्रोजन आपका टोटल हाइड्रोजन 20 देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, ये भी उसका ही फॉर्मूला हुआ है Na2S20B4O17, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 20 एंड बोरॉन 4, और ये O आपका जो है 17 देखने को मिलेगा। और ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये डिसॉल्व होता है, बोल सकते हैं कि वाटर में। तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर। बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ओयो आपका ये पार्टनर है बेसिकली किसके साथ, ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ उसका पार्टनरशिप हुआ था। ओयो का जो है ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, बेसिकली एक लॉन्च किया गया था एक रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव। उस टूरिज्म इनिशिएटिव का नाम आपको बताना है, लिविंग अ बेटर फ्यूचर, या फिर क्राउन इनक्रेडिबल इंडिया, या फिर जो है शेयर्ड प्लेनेट, या फिर यूनाइटेड इंडिया। तो बेसिकली क्या था आपका वो टूरिज्म जो इनिशिएटिव हुआ था ओयो, जो आपका पार्टनरशिप हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के साथ, वो आपका जो है क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया था, बोल सकते हैं कि आपका ये इनिशिएटिव था उसका पर्टिकुलर रूरल टूरिज्म का। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये क्राउन ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया आप ऐसा बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आंसर भी मार्क है, आपको बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर आपके जो श्रमिक ये आपका जो कल्याण प्रकल्प, ये बेसिकली स्कीम जो है बोल सकते हैं कि जो है किस पर्टिकुलर स्टेट का था, तो ये आपका जो त्रिपुरा स्टेट का ये पर्टिकुलर जो है आपका ये स्कीम लॉन्च किया गया था। क्लियर, तो आपको याद रखना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप मैं फोकस नहीं कर रहा क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके जो है वो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं रिपीट होता है। कह सकते हैं कि बहुत अगर लंबा होगा तो रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट होगा तो, लेकिन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, वो उस पर ज्यादा मैं फोकस ज्यादा नहीं दूंगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। क्लियर, करंट अफेयर्स तो हमेशा आपके चेंज होते रहते हैं। तो ये बेसिकली आपका ये जो आपका ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपका जो है ये श्रमिक ये कल्याण प्रकल्प योजना, ये बेसिकली आपका जो है बोल सकते हैं कि जो भी लेबर काम करते किस पे गार्डन्स में, जो किसके गार्डन में, टी गार्डन में, तो इसके लिए पर्टिकुलर आपका ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया था। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका जो है वुमेन के लिए बेसिकली बेनिफिशियरी की बात किया जा रहा था इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ये आपका जो है श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, जो आपका ये टी से बोल सकते हैं कि टी के जो कल्टीवेशन होता है उससे आपका ये रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर आपका ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पर्टिकुलर गेम हैंडबॉल से रिलेटेड पूछा गया था। आपसे पूछा यह गया था कि जो भी आपके प्लेयर्स जो होते हैं आपके जो है स्टॉप करते हैं ड्रिबलिंग को, वो बेसिकली और वो पास करते हैं बेसिकली जो है या फिर शॉट करते हैं कितने सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर या फिर 30 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 3 सेकंड। तो याद रखिए ये 3 सेकंड्स जो होता है बेसिकली आपका जो है वो ड्रिबलिंग का जो बेसिकली टाइम होता है हैंड बॉल के केस में। आप इस पर्टिकुलर इमेज पे फोकस कीजिए, आपका ये पर्टिकुलर जो आपका एनसीईआरटी का ही ये आपका डायग्राम मैंने यहाँ पे उसको लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेयर्स बेसिकली आपके होल्ड कर सकते हैं बॉल केवल और केवल आपके जो 3 सेकंड्स बिफोर पासिंग या फिर ड्रिबलिंग या फिर बोल सकते हैं कि शॉटिंग। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर गेम्स जो होता है इससे रिलेटेड कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप यहाँ पे गोल लाइन देख सकते हैं, फ्री थ्रो लाइन देख सकते हैं, और ये आपका जो पेनाल्टी जो लाइन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से गोल किया जाता है 2 मीटर या फिर इसकी जो हाइट जो होती है 2 मीटर और ये विड्थ कितना होता है आपका 3 मीटर होता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका ये डिस्टेंस 9 मीटर का होता है और ये आपका जो है 6 मीटर का डिस्टेंस होता है और ये आपका ये 20 मीटर का ये डिस्टेंस होता है। ये आपका जो है गोल एरिया होता है, ऐसा बोल सकते हैं। केवल और केवल कीपर आपके जो है गोल कीपर को अलाउड होता है इस पर्टिकुलर गोल एरिया में। बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे गोल कीपर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये आपके यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद से जो है आपको ये भी याद रखना है कि प्लेयर्स में नॉट पुश या होल्ड या फिर रन जंप कर सकते हैं इनटू ट्रिप और हिट ऑन ओपोनेंट। क्लियर, और ये आपका ये जो डिस्टेंस जो होता है वो 40 मीटर का होता है। कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉल बोल सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना होता है। ये बेसिकली आपका ये बॉल जो होता है और ये डायमीटर और इसका वेट आप यहाँ देख सकते हैं कि मैन में आपका जो 19 सेंटीमीटर और ये आपका जो वुमेन में आपका 18 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है बॉल का आपका जो है 425 से लेकर के 475 ग्राम, या फिर वुमेन में आपका जो 325 से लेकर के 400 ग्राम का ये पर्टिकुलर बाल का क्या होता है कि बोल सकते हैं आपका जो है ये आपका डायमीटर और वेट होता है। तो काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपका जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, मेडिवल हिस्ट्री से आप बोल सकते हैं कि जो आपके दिल्ली की डायनेस्टीज है उसका आपका करेक्ट सिक्वेंस बताना था। खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। फटाक से आप लोग आंसर करेंगे खिलजी डायनेस्टी होगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं ना आपके जो स्लैब डायनेस्टी, उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट नंबर पे आपका जो होता है वो खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन आपका लोधी। तो तुगलक तो इसमें है नहीं, तो आप लोग खिलजी के बाद से आप जो है लोधी या फिर सैयद मार्क करेंगे, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तुगलक डायनेस्टी भी आपका खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी तो पहले आया था तो तुगलक तो वैसे आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ईयरली आपका जो तुर्किश रूलर, उसके बाद से राजपूत पहले आया था। सबसे पहले जो है राजपूत का रूल हमें देखने को मिला था दिल्ली के ऊपर, तो ये आपका ये वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा। राजपूत डायनेस्टीज, देन आपका खिलजी, और उसके बाद से आपका तुगलक डायनेस्टीज। पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका रूलर्स ऑफ द दिल्ली आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपको देखने को मिला था राजपूत डायनेस्टी। उसके बाद से आपका जो है ये राजपूत डायनेस्टी के अंदर आपको तोमर हो गए। उसके बाद से अर्ली आपके जो है 12th सेंचुरी 1165, और ये आपका जो अनंगपाल 1130 से 1145, और ये आपका चौहान पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192,
और उसके बाद से राजपूत डायनेस्टी के बाद से अर्ली टर्किश रूलर, जो आप बोल सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं इसे। स्लेव डायनेस्टी आपका जो बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं इसके फाउंडर थे, और ये आपके जो अर्ली टर्किश रूलर थे। तो ये आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपके ड्यूरेशन दे रखा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, और ये रजिया सुल्तान केवल और केवल 4 साल के लिए बनी थी, और ये इल्तुतमिश की बोल सकते हैं कि पुत्री थी। और ये गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खिलजी डायनेस्टी के अगर मैं बारे में बात करूँ 1290 से 1320 में इसका ड्यूरेशन रहा है, और ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, और देन आपके अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। देन आपका तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, और उसके बाद से गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, और ये आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक MBT जिसे बोलते हैं 1324 से 1300 बोल सकते हैं कि 51, और ये आपका जो है देन आपको देखने को मिला था कौन सा आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये फिराज तुगलक, फिराज शाह तुगलक, तो ये आपका जो है फिरोज शाह तुगलक आप बोल सकते हैं 1351 से 1388, और उसके बाद से फिफ्थ डायनेस्टी बोल सकते हैं सैयद डायनेस्टी, और ये आपका 1414 से 1451, और ये आपका जो है लोधी डायनेस्टी आपका लास्ट बोल सकते हैं कि आपके दिल्ली के ऊपर ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट आपका ये डायनेस्टी था, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, और ये बोल सकते हैं कि बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे। उसके बाद से आप 1451 से 1489 का जो बोल सकते हैं कि ड्यूरेशन रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप यानी यहाँ पे देखा ये आपका राजपूत डायनेस्टी, देन आपका खिलजी, देन आपका तुगलक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। और वैसे अगर पूछ लिया जाए कि डायनेस्टीज का नाम देकर कैसे भी पूछा जाता है, सबसे पहले आपके जो है मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, फर्स्ट डायनेस्टी, और खिलजी, देन तुगलक, देन आपके जो है सैयद, देन आपके जो लोधी, पांचों आपके जो दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज है। तो ये भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं है ई कॉमर्स का, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर D2D डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या फिर B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो ये बेसिकली आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका कोई जो है आपका क्लासिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से इसे जानते हैं, और ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जो भी सामान होता है और ये सर्विसेज किया जाता है बोल सकते हैं कि, और ये ट्रांसमिट भी किया जाता है फंड्स और या फिर डाटा को जो है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, प्राइमरीली आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट के जरिए। और ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑकर्स आइदर या तो बिजनेस टू बिजनेस होगा B2B, B2B, और या फिर B2C होगा बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर C2C होगा बोल सकते हैं कि कंज्यूमर C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या फिर C2B आपका जो है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि काफी पुराना हो गया करंट अफेयर्स। ये आपका अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया था। न्यू मेघालय गवर्नर का नाम बताना था। बेसिकली उस समय आपके जो BD मिश्रा जी थे, तो इसका आंसर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। इस क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और यहाँ से आपके कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी सेल डिवीजन के बारे में, और ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूछा गया था। आपको बताना था कि मेन कितने टाइप्स के आपके सेल डिवीजन होते हैं, 4, 2 या फिर 3 या फिर 5। तो याद रखिए मेनली आपके 2 ही टाइप्स होते हैं आपके जो है सेल डिवीजन के। बोल सकते हैं कि फर्स्ट आपका माइटोसिस होता है और सेकंड आपका जो है मियोसिस होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पर्टिकुलर स्लाइड मैंने जो है क्लास 9th का एक पर्टिकुलर चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां से मैंने इसको प्रिपेयर किया, और यहाँ पे सीधा सीधा लाइन लिखा हुआ है देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन। यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी मैं स्लाइड प्रिपेयर किया हूँ यहाँ पे क्लास 9th NCERT का मैटर है। ओके, माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली आपका जो है सेल डिवाइड जो होता है, बोल सकते हैं कि जो एक सेल जो होता है कितने सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में। 1 से आपका जो है 2 सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं। और ये डिवीजन के थ्रू जो आपका सेल बनता है इसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि मदर सेल या फिर बोल सकते हैं कि पेरेंट सेल, ये आपका जो डिवाइड्स हो जाता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। और ये डॉटर सेल्स बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। जो मान लीजिए कि अगर आपका ये बोल सकते हैं कि आपका अगर ये क्रोमोसोम्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है आपके जो है मदर सेल में, तो आपके जो भी जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा इसमें भी n नंबर क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। कोई भी आपके जो है ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं कि सेम होते हैं दोनों आपके डॉटर सेल में। और ये ग्रोथ एंड रिपेयर्स के फॉर्मेशन में बेसिकली आपका ये
जो होते हैं टिश्यू के फॉर्मेशन में पर्टिकुलर आपका ये माइटोसिस डिवीजन हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग गई, तो ये चोट लग गई तो ये इसका रिपेयर किसके थ्रू होता है? आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद आपका घाव ठीक हो जाता है, या फिर जो जहाँ पे चोट लगी वहां पे आप बोल सकते हैं कि जो है स्किन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये हुआ कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू हुआ, सेल में डिवीजन हुआ और वहां पे जो है आपका जो है वो पर्टिकुलर जो है स्किन का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो पर्टिकुलर कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है? तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। और ये सेकंड आपका मियोसिस होता है। मियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपका ये रिप्रोडक्टिव जो सेल जो होता है ना, जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका स्पर्म हो गया, स्पर्म और उसके बाद से ओवम में होता है, बेसिकली कौन सा डिवीजन होता है? आपका जो है वो मियोसिस डिवीजन होता है। और मान लीजिए कि स्पर्म में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, ओवम में भी आपका 2n है, तो ये हाफ हो जाता है। वन पेरेंट सेल या फिर बोल सकते हैं कि मदर सेल से आपके जो है कॉन्जिक्यूटिवली आपके 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 1 to 4। और ये आपका जो है बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है कि हाफ हो जाता है। मान लीजिए कि स्पर्म में डिवीजन हुआ मियोसिस, तो n हो गया और ये ओवम में भी n हो गया। अब ये दोनों n इन्फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे? 2n बनेगा। तो ये 2n जो होता है आपका ये जाइगोट में जो नंबर ऑफ जो बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं आपके वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। तो इस तरीके से हमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो डिवीजन देखने को मिलता है उसे हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। केवल और केवल इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपके मदर सेल्स से जो आपका जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। और ये 1 सेल से आपका जो है 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है ये मियोसिस डिवीजन में। आप इमेज में भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर ये आपका जो है ये बोल सकते हैं कि माइटोसिस का ये इमेज है। 1 सेल से आपका जो है 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिला, ये माइटोसिस हो गया। और ये देखिए माइटोसिस में ये आपका मियोसिस है, तो इस सेल में पहले माइटोसिस होता है, देन उसके बाद से आपको ये मियोसिस देखने को मिलता है। तो 1 से आपका जो इससे आपका 2 फॉर्मेशन हुआ 2 सेल्स, और इससे आपका जो 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल आपके जो है इससे आपके जो है 4 सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं माइटोसिस में टोटल नंबर ऑफ जो आपके जो सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं 2, और लेकिन मियोसिस में आपके जो फाइनली आपके जो है वो आपके कितने होते हैं सेल्स? तो 4 होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके जो है आप बोल सकते हैं कि हाफ हो जाते हैं, और यहाँ पे आपका जो है वो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था, आपको बताना था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपका कहाँ पे बेसिकली आपका इसकी बैठक हुई थी। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन की बैठक बॉम्बे में या फिर मद्रास में या फिर कलकत्ता में या फिर सूरत में। तो याद रखिए जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था आईएनसी का कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका ये इसका फाउंडेशन आप बोल सकते हैं कि बॉम्बे में देखने को मिला था। दिसंबर 1885 में इसका फॉर्मेशन देखने को मिला था। क्लियर? जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था 1885 में। प्रेसिडेंट आपके जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका जो है आपके वो क्या थे आपके जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, बोल सकते हैं कि जो है फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में आप बोल सकते हैं कलकत्ता में 1886 में प्रेसिडेंट आपके जो है दादा भाई नौरोजी जी थे। क्लियर? थर्ड सेशन में बोल सकते हैं मद्रास में हुआ था 1887 में, और ये प्रेसिडेंट आपके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं कि आईएनसी के इलेक्ट हुए थे। और ये आपके जो फोर्थ सेशन आपका जो है देखने को मिला था इलाहाबाद में 1888 में। प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं जॉर्ज यूले जी थे, और ये फर्स्ट इंग्लिश आपके प्रेसिडेंट थे। आप बोल सकते हैं कि आपके फोर्थ सेशन में देखने को मिला था। 1896 में आप बोल सकते हैं कि कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट आपके जो रहीमतुल्लाह सयानी जी आपके जो है वो इलेक्ट हुए थे, और इसी में आपका जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बोल सकते हैं कि पहली बार गाया गया था, और किसके द्वारा? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 1899 का लखनऊ में बेसिकली आपका ये हुआ था आपका आईएनसी का जो है बोल सकते हैं कि बैठक। और ये आपका जो है इसमें प्रेसिडेंट आपके जो रमेश चंद्र दत्त इलेक्ट हुए थे, और ये डिमांड जो आपका जो डिमांड जो वो हुआ था परमानेंट फिक्सेशन आपका जो है बोल सकते हैं लैंड रेवेन्यू का, इसी पर्टिकुलर आपका सेशन में हुआ था। 1901 में आप 1 में जो आपका जो सेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था आईएनसी का, और ये प्रेसिडेंट आपके जो है बोल सकते हैं कि दीनशाह ई वासा जी इलेक्ट हुए थे, और ये फर्स्ट टाइम गांधी जी इसमें बेसिकली आपके जो है वो बोल सकते हैं कि ये अपीयर्ड हुए थे इस पर्टिकुलर सेशन में 1901 में। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये आपके जो है कब जो है आपके आईएनसी के आपके जो है ये गांधी जी आपके जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है किस यूनिट के द्वारा? मीटर, एम्पियर या फिर वॉट या फिर जूल? तो बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो बोल सकते हैं कि यूनिट जो होता है आपका एम्पियर होता है। क्लियर? वॉट एंड जूल ये बेसिकली आपका जो होता है बोल सकते हैं कि आपका ये किसका यूनिट होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जूल के बारे में बता सकता हूँ कि ये बेसिकली आपका एनर्जी का होता है जूल, और ये वॉट के बारे में आपको बताना ये किसका यूनिट होता है। क्लियर?
आपको बताना है कि थिकनेस जो होता है लिथोस्फीयर ये कितना जो इसकी लेंथ होती है, कितना आपका ये थिक होता है आपका लिथोस्फीयर, 25 टू 45 किलोमीटर या फिर 10 टू 25 किलोमीटर या फिर 10 टू 200 किलोमीटर या फिर 5 टू आपका जो है 5 टू 10 किलोमीटर। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये जो होता है लिथोस्फीयर आपका जो है 10 टू 200 किलोमीटर्स बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको फोकस करना है लिथोस्फीयर होता क्या, ये आपका जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये किससे मिलकर के बना होता है, जो भी आपका अर्थ के क्रस्ट जो होता है ना, रॉक्स जो होता है उससे मिलकर के बना होता है। और ये थिन लेयर्स जो आपका सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपके जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो आपके लेयर्स ऑफ सॉइल्स के अंदर। और ये टू मेन डिवीजन होता है अर्थ सरफेस का, बोल सकते हैं कि लार्ज लैंड मास जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट्स, और ये ह्यूज आपका जो है वाटर बॉडीज होता है जिसे हम ओशियंस बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये आपके ओशियंस जो आपके वर्ल्ड्स और ये आपके कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, आप ऐसा बोल सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट इस इमेज पे फोकस करना है लिथोस्फीयर के, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 टू 100 किलोमीटर बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आपके ऑप्शन में आपका जो है 10 टू क्या दे रखा था 200 किलोमीटर, तो उसको आप मार्क करेंगे क्योंकि उससे जो भी आपके डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे थे। एक मिनट, यस, यहाँ पे अगर ऑप्शन के थ्रू आप जाएंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था आपका जो ऑप्शन थर्ड ही था, 10 टू 200 किलोमीटर, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है अर्थ का क्रस्ट होता है सबसे अपर लेयर, देन आपका मेंटल देखने को मिलता है, देन आपका कोर होता है, कोर टू पार्ट में बड़ा होता है आपका आउटर कोर और उसके बाद से जो है इनर कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल की आपका ये 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये आपका जो है 5100 किलोमीटर और ये 6378 ये आपका किलोमीटर ये आपका लेंथ होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेंटल हो गया और ये आप लिथोस्फीयर क्रस्ट और ये अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल हो गया। ये आपका लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंट इमेज आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट और ये आपके ओशियंस का एक इंपॉर्टेंट सा आपका जो है इमेज है। एशिया कॉन्टिनेंट, देन आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, देन आपका नॉर्थ अमेरिका, देन आपका साउथ अमेरिका, देन आपका जो है अफ्रीका बोल सकते हैं, देन आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, और ये लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया, अब ऐसा बोल सकते हैं। 7 कॉन्टिनेंट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। ये पैसिफिक ओशियन हो गया और ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया। इस शिफ्ट का होता है आपका ये अटलांटिक ओशियन, और ये आपका इंडियन ओशियन हुआ। और ये आपका जो है पैसिफिक ओशियन का, जब ये आप धरती गोल है ना, आपका अर्थ गोल है, तो ये आपका कहाँ पे मिलेगा, अब ये पैसिफिक ओशियन में ही मिलेगा। तो ये भी पार्ट आपका पैसिफिक ओशियन ही है, और ये आपका आर्कटिक ओशियन है। तो एक छोटा सा इमेज आप याद रख सकते हैं, ये आपका ये सॉदर्न ओशियन है। क्लियर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे आपका इक्वेटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है, ये आपका कैप्रिकॉन है, सॉरी, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इंडिया से भी गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपके जो कौन से आपके फेमस पर्सनैलिटी है इन 4 ऑप्शन में से जो आपके संतूर बजाते हैं, संतूर वादक आपको बताना है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रवि शंकर प्रसाद, या फिर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, या फिर जो पंडित जसराज। अगर आप सेट नंबर 1 से इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करेंगे तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रीवियस स्लाइड्स में, मैं प्रीवियस सेट में ऐसा बोल सकते हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो संतूर वादक आपके कौन थे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके पंडित रविशंकर प्रसाद क्या है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। रविशंकर आपके जो है ये गिटार बजाते हैं, और ये हरि प्रसाद चौरसिया आपके जो बांसुरी बजाते हैं, बोल सकते हैं कि ये फ्लूटिस्ट हैं। और ये पंडित जसराज बोल सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल बोल सकते हैं कि सिंगर हैं, और ये आपके जो मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं आपके पंडित जसराज जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि आपके ऑप्शन में मेंशन थे ये पॉइंट्स। आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेसिकली हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी सिंपल। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है, और ये ऑक्सीजन का ऑक्साइड का -2 होता है। अब ये एक्सचेंज होगी वैलेंसी जब एक्सचेंज होगी तो क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये आपका जो है MgO हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का थर्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी जो वैलेंसी सेम होती है तो इस समय में आपका जो है वो बोल सकते हैं कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे Mg2 और O2 नहीं लिखेंगे ना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, MgO हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हुआ, ऐसे यहाँ पे 2 लिखा होता है। क्लियर, और ये आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा MgCO3। क्लियर, और ये आपका जो MgO2 ये तो रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके फॉरबिड्स बेसिकली मना करता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ, किस एज की बात हो रही है, किस एज से कम बच्चों को जो है वो बोल सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। इट मीन्स ये मना करता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेंजरस जॉब्स बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये किस एज की बात हो रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताना है, 15 ईयर्स या फिर 14 ईयर्स या फिर जो 16 या फिर 18। तो आपको याद रखना है 14 ईयर्स। बिलो द 14 ईयर्स जो डेंजरस जॉब्स है उसके बाद से फैक्ट्रीज और माइंस में जो भी आपके बच्चे होते हैं 14 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपको ये प्रोहिबिट किया जाता है। आप जो ये बेसिकली चाइल्ड लेबर की बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है आपका जो है, आपका ये 24 आर्टिकल जो आपका रिलेटेड होता है चाइल्ड लेबर से। तो इसका आंसर बेसिकली आपका सेकंड हो जाएगा 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपको ये नेचुरल फाइबर इसमें से कौन है, नॉट अ नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन सा आपका जो है नेचुरल फाइबर नहीं है। लाइनिन, कॉटन, रेयन और ये जूट। तो लाइनिन भी आपका जो है नेचुरल में ही ये आपका फाइबर होता है। कॉटन तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, ये नेचुरल ही होता है। जूट भी आपका नेचुरल होता है और ये रेयन बेसिकली आपका जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं होता है। बेसिकली जो है ये इसको रीजनरेट किया जाता है, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। जनरली इसको जो है ये किससे ये ओरिजिन होता है, वुड पल्प से। ये आप बोल सकते हैं कि कुछ इसमें जो है सेमी नेचुरल होता है, ना ही ये बोल सकते हैं कि पूरा आर्टिफिशियल होता है और ना ही आपका जो है नेचुरल होता है, सेमी नेचुरल होता है। इसमें आपका जो सेलुलोज भी को भी मिक्स किया जाता है इस पर्टिकुलर रेयन फाइबर को फॉर्मेशन में। क्लियर। और ये बेसिकली यूजुअली आपका जो यूकेलिप्टस का ट्री होता है इससे बेसिकली ये इसको प्रिपेयर किया जाता है रेयन को। लेकिन आपके और भी प्लांट्स जो होते हैं बोल सकते हैं इसको इसका यूज किया जाता है, जैसे बम्बू हो गया, सोय हो गया और कॉटन हो गया, इसके भी हेल्प से जो है रेयन को जो है प्रिपेयर किया जाता है। और ये फाइबर और प्लांट सेलुलोज से बेसिकली जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ केमिकल्स, एनर्जी और वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट मीन्स ये आपका सेमी नेचुरल होता है। रेयन क्या होता है, सेमी नेचुरल होता है, ना ही आपका नेचुरल से केवल नेचुरल से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और ना ही बोल सकते हैं केवल और केवल ये आपका आर्टिफिशियल होता है। ये सेमी नेचुरल की कैटेगरी में हम रेयन को रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका वो करेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। जो स्टेटमेंट आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड आपका ये नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते बोल सकते हैं कि जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट है। आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं इलेक्टेड, इनका ड्यूरेशन जो होता है बेसिकली आपका जो है वो 5 ईयर्स होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो भी उनके डाउट्स और उसके डिस्प्यूट्स जो होते हैं जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, इनको बोल सकते हैं कि इनको इंक्वायर्ड किया जाता है। इनका जो है किस जगह पे बोल सकते हैं कि दोनों कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या फिर बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट, दोनों के द्वारा। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकरेक्ट है। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होता है अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड तो इसका जो है बोल सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी कहाँ पे देखने को मिलता है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट वाला स्टेटमेंट आपका ये इनकरेक्ट है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आंसर आपका वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे चूज करना था तो ये आपका ये थर्ड हो जाएगा। इलेक्शन आपके जो टेक्स प्लेस जो बोल सकते हैं कि अकॉर्डेंस जो होता है बेसिकली आपका ये प्रिंसिपल फॉलो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से आपका ये करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, थर्ड आपका इनकरेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा आपका जो फेस्टिवल है बेसिकली तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर। पोंगल या फिर पुथांडु या फिर उगड़ी या फिर जो ओनम। तो बेसिकली तमिलनाडु में जो है बेसिकली एक फेस्टिवल पोंगल भी सेलिब्रेट किया जाता है। आपको देखने को मिलेगा 14 से 15 जनवरी के बीच में पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपका जो है एज ए न्यू ईयर बोल सकते तमिलनाडु में पुथांडु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उगाड़ी जो होता है बेसिकली आंध्र प्रदेश का, ये बोल सकते हैं कि जो है ये न्यू ईयर को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर को हम उगाड़ी फेस्टिवल के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओनम फेस्टिवल आपका इंपॉर्टेंट केरल का फेस्टिवल होता है। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका जो 11वीं सेंचुरी में जो आपका 16 किंग जिसका नाम है आप बोल सकते हैं कि राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने बनवाया था शिवा टेम्पल। और ये बोल सकते हैं कि शिवा टेम्पल में जो है सन पेडेस्टल उन्होंने सीज किया था किस डायनेस्टी से, पाल से या फिर जो है वाकाटक से या फिर जो चालुक्य से या फिर कलिंग से। तो याद रखिए उन्होंने जो है सन पेडेस्टल को सीज किया था चालुक्य से। तो ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका ये ऑफिस जो है बेसिकली ये हेल्ड नहीं किया जाता है, हेल्ड नहीं किया गया था बेसिकली आपका जो है हरिशेन पोएट के। तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपको ये जो है
याद रखना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये किसके दरबार में रहते थे? आपके हरिसेन। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि हरिसेन बेसिकली जो है समुद्रगुप्त के दरबार कवि थे, आपके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन थे। तो आपके संधि, ये आपके जो है संधि विग्रहिका, और उसके बाद से जो है महादंड नायक, और ये आपका जो है नगर श्रेष्ठी, और ये आपका कुमार अमात्य। तो ये आपके फर्स्ट पोस्ट, थर्ड पोस्ट तो नहीं थे, यही इसका आंसर होगा बेसिकली। महादंड नायक आपके जो है ये पोएट थे, ये बोल सकते हैं कि हरिसेन, और ये आपके कुमार अमात्य भी थे। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, लेकिन ये आपके नगर श्रेष्ठी नहीं थे, इसलिए आपका जो है बोल से नॉट पूछा है, तो नॉट पे फोकस करना है आपको। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। महादंड नायक हो गए, वो इसका मीनिंग क्या होता है? चीफ जुडिशियल ऑफिसर को हम बोलते हैं। क्लियर? महादंड नायक। और ये बोल सकते हैं कुमार अमात्य भी थे, और ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को हम बोलते थे, क्या बोल सकते हैं कि आप कुमार अमात्य। और ये आपका जो है ये संधि विग्रहिका जो है बोल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस के लिए बेसिकली उसके जो मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था, संधि विग्रहिका। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और ये बेसिकली आपके जो है नगर श्रेष्ठी जो है, आप ये भी जो चीफ बैंकर बोल सकते हैं, या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी बोल सकते हैं नगर श्रेष्ठी को। ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था कि नगर श्रेष्ठी का मीनिंग क्या होता है, तो ये भी आप साथ के साथ याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट का। ये आपको बताना है कि आपका ये फाउंड जो होता है बेसिकली आपका एसोसिएशन होता है रॉक्स के द्वारा, ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। तो ये बेसिकली आपका जो है किस कंपाउंड की बात हो रही है? लाइमस्टोन, या फिर गोल्ड, या फिर आयरन, या फिर डायमंड। तो बेसिकली लाइमस्टोन जो होता है ये बेसिकली पाया जाता है, और ये इसका एसोसिएशन होता है रॉक्स के द्वारा, और ये लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, और उसके बाद से आपका मार्बल हो गया, सबका फॉर्मूला क्या होता है? ये CO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। क्लियर? और ये गोल्ड के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। गोल्ड जो होता है इसका जो सिंबल जो होता है AU होता है, इसका लैटिन नेम एरम होता है, AURUM। और ये बोल सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है। और ये आयरन जो होता है इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल होता है, इसका सिंबल Fe होता है, और ये बेसिकली जो है इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और ये आपका सेंट्रल मेटल भी होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल जो होता है आप कह सकते हैं कि जो आयरन हमें देखने को मिलता है, और आयरन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के केस में। डायमंड के बारे में बात करूं तो डायमंड जो होता है आपका ये बोल सकते हैं कि आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में आपको मैं बता दूं। एक डायमंड होता है, और एक आपका जो है डायमंड, और सेकंड आपको ग्रेफाइट याद रखना है, और ये थर्ड आपका जो बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये कई लोगों को पता नहीं होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन को हम बेसिकली C60 के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स का नाम आपको याद रखना है। और ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, ये आपका ये डायमंड, हार्डेस्ट सबस्टांस पूरे अर्थ पे, आप ऐसा बोल सकते हैं डायमंड। क्लियर? लास्ट यहीं पे आपका जो बेसिकली आपका क्वेश्चन सेट फिनिश होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आने वाले सीरीज में मैं आपके साथ टोटल 40 सेट्स में डिस्कस करने वाला हूं, और आप ये देख रहे होंगे कि मैं कितने डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम से डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।